क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एक ऐसी रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूं जो शायद आपको पहले कभी समझ नहीं आई होगी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो बचपन में बहुत गरीब था, जिसने क्रिसमस के दिन अपने घर में खाने के लिए कुछ नहीं होने का दर्द देखा था। लेकिन आज वही इंसान दुनिया का नंबर 1 लाइफ कोच है, जिसने मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये कहानी है टोनी रॉबिन्स की, और आज हम बात करने वाले हैं उनकी पावरफुल बुक अवेकन द जायंट विद इन की। ये बुक सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है दोस्तों, ये एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक सुरहा हुआ जायंट है, एक विशाल शक्ति है जो सिर्फ जागने का इंतजार कर रही है। और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उस जायंट को जगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। मतलब आपकी जिंदगी में जो भी होता है वो आपके डिसीजंस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम सोचते हैं कि हम रोज बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। पर टोनी कहते हैं कि असली डिसीजन वो होते हैं जहां आप सचमुच कमिट होते हैं। जब आप कहते हैं मैं ये करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वही सच्चा डिसीजन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं वेट लॉस करूंगा, लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया था, बस एक विश थी। लेकिन जब आप ट्रूली डिसाइड करते हैं तो आप रास्ते ढूंढते हैं, बहाने नहीं। द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। अब आते हैं एक और गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट पर, बिलीव्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी बिलीव्स ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, तो आप बन सकते हैं। अगर बिलीव करते हैं कि मैं नहीं बन सकता, तो नहीं बनोगे। ये सुनने में फिल्मी लगता है ना, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन है। आपका दिमाग जो बिलीव करता है वही रियलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपके एक्शंस आपकी बिलीफ से गाइड होते हैं। टोनी एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स इनटू एम्पावरिंग बिलीव्स। मतलब अगर आप सोचते हैं मैं कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मैं गरीब घर से हूं, तो इस बिलीफ को बदले और सोचो मेरे पास यूनिक पर्सपेक्टिव है जो मुझे और मोटिवेटेड बनाता है सक्सेस के लिए। एक रियल स्टोरी है। रोजर बैनिस्टर से पहले कोई भी बिलीव नहीं करता था कि इंसान 4 मिनट से कम में 1 माइल दौड़ सकता है। लेकिन जब उन्होंने 1954 में ये कर दिखाया तो क्या हुआ? अगले सालों में हजारों लोगों ने ये कर दिखाया, क्योंकि बिलीफ चेंज हो गई थी। द 6 ह्यूमन नीड्स। अब टोनी रॉबिन्स एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट लाते हैं। हर इंसान की 6 बेसिक नीड्स होती हैं, और ये नीड्स ही सभी ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करती है। पहली 2 नीड्स हैं सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। हाँ, आपने सही सुना, हमें सर्टेनिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन साथ ही वैरायटी भी चाहिए, सरप्राइज भी चाहिए। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है ह्यूमन नेचर का। तीसरी और चौथी नीड है सिग्निफिकेंस और लव कनेक्शन। हमें फील करना है कि हम इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशल हैं, लेकिन साथ ही प्यार और कनेक्शन भी चाहिए। और आखिरी 2 नीड्स हैं ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। ये स्पिरिचुअल नीड्स हैं। इंसान को बढ़ना है, सीखना है और कुछ दे पाना है दुनिया को। टोनी कहते हैं कि जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि आपकी एक्शंस किस नीड को फुलफिल कर रही हैं, तब तक आप खुद को नहीं समझ सकते। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, शायद वो अनसर्टेनिटी की नीड फुलफिल कर रहा है या सिग्निफिकेंस फील करने के लिए। द पावर ऑफ क्वेश्चंस एक छोटा सा टेक्निक है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्वेश्चंस। टोनी रॉबिन्स कहते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट क्वालिटी लाइफ। जब भी कुछ बुरा होता है, हम कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना अनलकी क्यों हूं? ये विक्टिम मेंटालिटी के क्वेश्चंस हैं।
लेकिन अगर आप पूछें इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूँ, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। टोनी कहते हैं अपने आप से पावरफुल क्वेश्चंस पूछना सीखो। सुबह उठते ही पूछो, आज मैं अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, मुझे किस बात पर प्राउड होना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चंस आपके स्टेट ऑफ माइंड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। द साइंस ऑफ सक्सेस कंडीशनिंग। टोनी रॉबिन्स बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कंडीशनिंग पर। वो कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ गोल सेटिंग से नहीं आती, बल्कि डेली कंडीशनिंग से आती है। ये समझिए, अगर आप हर रोज सुबह डिप्रेस्ड फील करते हुए उठते हैं, लेजी फील करते हैं, तो क्या होगा? आपका पूरा दिन वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, एनर्जी से मूव करते हैं, तो आपका बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है। टोनी कहते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन, मतलब आपकी बॉडी की मूवमेंट आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। इसलिए वो हर दिन इंटेंस फिजिकल मूवमेंट करते हैं, पावरफुल एफर्मेशंस बोलते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं। ये निकम्मे ट्रिक्स नहीं है दोस्तों, ये प्रूवन टेक्निक्स है जो आपके न्यूरल पाथवेज को रिवायर करती है। जब आप बार बार एक पैटर्न रिपीट करते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। ब्रेकिंग थ्रू द अल्टीमेट चैलेंज बुक का एक पावरफुल सेक्शन है ब्रेकिंग थ्रू लिमिटिंग पैटर्न्स का। टोनी कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ पैटर्न्स होते हैं जो उसे रोक के रखते हैं। कुछ लोग हर रिलेशनशिप में सेम मिस्टेक्स करते हैं, कुछ लोग हर बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। ये सब पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए टोनी कहते हैं पहले अवेयरनेस चाहिए। आपको पहचानना होगा कि मैं कब, कहां और क्यों ये पैटर्न रिपीट करता हूं। फिर आपको उस पैटर्न को इंटरप्ट करना है। जब भी वो पैटर्न शुरू हो, कुछ बिल्कुल डिफरेंट करो। एक टेक्निक है पैटर्न इंटरप्ट। जब भी नेगेटिव थॉट आए, तुरंत कुछ फिजिकल करो, खुद को चुभाओ, जोर से चिल्लाओ या कुछ रिडिक्यूलस करो। ये पैटर्न को ब्रेक करता है। फिर आप एक नया एम्पावरिंग पैटर्न क्रिएट करो। बार बार प्रैक्टिस करो जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। वैल्यूज एंड रूल्स, द हिडन गेम। ये सेक्शन बहुत डीप है। टोनी एक्सप्लेन करते हैं कि हर इंसान की कुछ कोर वैल्यूज होती है और उन वैल्यूज को फुलफिल करने के लिए रूल्स होते हैं, और यही रूल्स आपको हैप्पी या अनहैप्पी बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी टॉप वैल्यू है फ्रीडम और आपका रूल है कि फ्रीडम तब मिलेगी जब मेरे पास अनलिमिटेड मनी होगा, तो आप कभी फ्री फील नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका रूल है मैं तब फ्री हूं जब मैं अपनी चॉइस से डिसीजन ले सकता हूं, तो आप अभी भी फ्री फील कर सकते हैं। टोनी कहते हैं अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस, लव, ग्रोथ, सिक्योरिटी? फिर देखो कि उन वैल्यूज को अचीव करने के लिए तुम्हारे क्या रूल्स हैं। अगर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है तो लाइफ मुश्किल हो जाती है। रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाओ। हैप्पीनेस के लिए कॉम्प्लिकेटेड रूल्स मत रखो। सिंपल रखो, मैं तब हैप्पी हूं जब मैं ब्रीथ ले रहा हूं और जिंदा हूं। ऐसे सिंपल रूल से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। द मास्टर सिस्टम, टेकिंग कंट्रोल। बुक के एंड में टोनी सब कुछ एक मास्टर सिस्टम में कंबाइन करते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ में कंट्रोल लेने के लिए 5 एरियाज में काम करना पड़ेगा। पहला, इमोशनल मास्टरी। अपने इमोशंस का मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। दूसरा, फिजिकल मास्टरी। अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखो, एनर्जी हाई रखो। तीसरा, रिलेशनशिप मास्टरी। लोगों के साथ क्वालिटी कनेक्शंस बनाओ। चौथा, फाइनेंशियल मास्टरी। पैसों का सही मैनेजमेंट सीखो। पांचवा, टाइम मास्टरी। अपने टाइम को वाइजली यूज करो। इन 5 एरियाज में अगर आप इंप्रूव होते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो दोस्तों, अवेकन द जायंट विद इन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है। टोनी रॉबिन्स ने अपने 30+ साल के एक्सपीरियंस से ये पावरफुल प्रिंसिपल्स दिए हैं। याद रखो, आपके डिसीजंस ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं।
आपकी बिलीफ्स आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। क्वालिटी क्वेश्चंस पूछो, डेली कंडीशनिंग करो, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और ब्रेक करो, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लो। बुक का मेन मैसेज यही है कि आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो अपनी जिंदगी के। आपके पास वो पावर है जो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकती है। बस उस पावर को पहचान कर यूज करना सीखना है। जैसे टोनी कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट वी डू वंस इन अ व्हाइल दैट शेप्स आवर लाइव्स, बट व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंट बनो, हर दिन थोड़ा इंप्रूव करो और देखो कि कैसे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि बुक के कौन से कॉन्सेप्ट ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कौन सी बुक्स का समरी बनाऊं तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम नॉलेज शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। याद रखिए, जाइंट आपके अंदर है, बस उसे जगाना है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा डिसीजन लो, एक छोटी सी एक्शन लो, और ये जर्नी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक के साथ, नई सीख के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।